टीआरई 4.0 के लिए हमारी जो विशेष श्रृंखला चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। और चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग जल्दी से हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड, जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया 13-14 सेकंड हुए हैं और 965 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए। जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया हाथ भी ऊपर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के इतने ज्यादा रिस्पॉन्स की वजह से ही फ्रेंड्स हम लोग जो है और ज्यादा मेहनत करवाते हैं और ज्यादा आप लोगों के लिए जो है एफर्ट्स कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, 1052 लाइक्स हो चुके हैं अब तक। 1000 का आंकड़ा हम लोगों ने पहले 34, 35, 36 सेकंड हुए हैं हम लोग पार कर चुके हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप पर सबसे अधिक देश है? जनसंख्या के आधार पर नहीं, ठीक है, सबसे अधिक देश है जनसंख्या के आधार पर नहीं। इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंट्रीज अवेलेबल ऑन दैट कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा जो है देश कहां पर में है। तो सबसे ज्यादा देश जो है फ्रेंड क्या यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका के अंदर में, नॉर्थ अमेरिका में, कहां पर में है? तो अफ्रीका के अंदर में सबसे ज्यादा देश है, ये याद रखना है आप लोगों ने। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं ये 66वीं बीपीएससी के अंदर में पूछा गया था ये प्रश्न आप लोगों का। ठीक है, सबसे अधिक देश जो है आप लोगों का सबसे अधिक देश जो है वो आप लोगों को मिलेंगे अफ्रीका के अंदर में। ठीक है, कितने कंट्रीज है कोई बता सकता है? वेरी गुड। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर मैं टाइप भी कर रहे हैं। 54 कंट्रीज है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 54 कंट्रीज अफ्रीका के अंदर में। 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन। अच्छा, आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये है अफ्रीका का मैप, आप लोग यहाँ पर मैं देख पा रहे होंगे। ठीक है, आपके 54 रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज है। ठीक है, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है ये, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, एरिया के हिसाब से। अच्छा, एरिया के हिसाब से अगर ये सबसे सेकंड नंबर का है तो सबसे बड़ा कौन सा है फिर? फर्स्ट नंबर पे कौन आता है ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है ये भी बता देना आप लोग। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? ओके, सबसे छोटा वाला कॉन्टिनेंट कौन सा, ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा जल्दी जल्दी से। ओके, चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड पीसीएस आरओ की एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन आया ये 2012 के अंदर में, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ओके, तो ये जो है आप लोग देख रहे हो। अब आप लोग इसका आंसर जो है बिना पोल के, ठीक है, कमेंट के अंदर में लगा सकते हो। देख लेते कितने लोग आंसर लगा पाते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर लगाते जाएंगे यहाँ पर में। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो है आंसर आप लोगों ने लगा दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान 1885 में किस देश का विलय हुआ था? कौन सा देश था जिसका विलय भारत के अंदर में कर दिया गया था, मतलब उसका प्रशासन जो है उसको भारत में मिला दिया गया? बताइए जल्दी जल्दी से। चलिए, तो देखिए लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान जो है फ्रेंड्स भारत बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत बर्मा का युद्ध हुआ और बर्मा जिसको आज आप लोग म्यांमार के नाम से भी जानते हो, म्यांमार के नाम से भी जानते हो आप लोग, उसको भारत के अंदर में मिला दिया गया था। जब मैं आप लोगों को नेशनल मूवमेंट पढ़ाऊंगा ना अभी, ठीक है, उसके अंदर में मैं आप लोगों को ये करवाऊंगा अभी न्यू बैच के अंदर में। ओल्ड बैच के अंदर में मैंने ऑलरेडी करवाया है। ठीक है, वायसराय और गवर्नर जनरल वाली क्लास के अंदर में। न्यू बैच के अंदर में भी होने वाला है, तो जितने बच्चे अब तक नहीं जुड़े वो लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड। लॉर्ड डफरिन के समय में जो है क्या हुआ था? बंगाल टीनेंसी एक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बंगाल टीनेंसी एक्ट किसके समय में आया था भारत के अंदर में? ठीक है, तो बंगाल टीनेंसी एक्ट 1885 के अंदर में लॉर्ड डफरिन के समय में आया था। तीसरा बर्मीज वॉर, ठीक है, इंडो बर्मीज वॉर, भारत बर्मा वॉर, ठीक है, हुआ था और बर्मा को 1885 के अंदर में भारत में विलय कर लिया गया। ठीक है, मिला लिया गया भारत के अंदर में। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का, इसका आंसर आप लोग सभी लोग करेंगे। ये मैंने कल रात में आप लोगों को नॉलेज कैप्सूल वाली क्लास में करवाया है, पेड क्लास में, टीआरई 4 के। कितने बच्चे मौजूद थे, हाथ ऊपर कर देंगे। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए कितने बच्चे मौजूद थे। देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? जल्दी बताइए। नॉलेज कैप्सूल के अंदर में किया है हमने। नॉलेज कैप्सूल कल नाइट वाली बहुत अमेजिंग थी और आपने बहुत इजीली डेटा लर्न कराया। चलो अर्णव ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ऐसे ही मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे ही सारा का सारा आप लोगों को याद करा दूंगा। कल मुझे भी बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, और आप लोग इतना अच्छे से पढ़ रहे हो ना कि मजा आता है मुझे। नॉलेज कैप्सूल आप लोगों के साथ साथ में मेरा भी फेवरेट बन गया है। चलिए, तो नॉलेज कैप्सूल को लेकर जो मैंने आप लोगों से कल कहा था कि एक टेस्ट हम लोग लेंगे, उसको भी मैं अनाउंस कर दूंगा अभी। तो वन एवं वृक्ष, ठीक है,
फॉरेस्ट और जो ट्री कवर है उनको मिलाकर जितने भी बच्चे कल पेड क्लास में थे वो लोग आंसर कर पा रहे होंगे। 25.17% जो है फ्रेंड्स पूरे भारत का जो एरिया है वो है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। 25.17%। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को कल मैंने बताया था कि जो इंडियन स्टेट जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट आप लोगों की, ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है आप लोगों की आई थी, जिसके अनुसार ये बताया गया है कि वन और वृक्ष को अगर हमारे भारत के अंदर में कैलकुलेट करें तो भारत के पूरे एरिया का 25.17% जो है वो वन और वृक्ष से घिरा हुआ है, ठीक है। इसमें भी हमने बाइफरकेट किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज एक स्क्रीनशॉट लगा दीजिए जहां पर मैं वो पढ़ा रहा हूँ, वो बाइफरकेट करते हुए दोनों जगह पे ऐसा मैंने अलग अलग करते हुए बताया है बच्चों को, ठीक है। 21.76% जो है वो वन है, ठीक है, वन है। और 3.41% आप लोगों का जो है वो वृक्ष आवरण है, मतलब ट्री कवर है। तो ये 25.17% को भी बाइफरकेट किया जा सकता है आपका, ठीक है, अलग अलग। अगर आपसे केवल वन आवरण पूछा जाए तो 21.76%, और अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि केवल वृक्ष आवरण कितना है तो 3.41%। दोनों को प्लस करोगे आप लोग 25.17% आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद कराया, इतनी प्रैक्टिस करवा दी है कि मुझे नहीं लगता कि अब पेड क्लास का एक भी बच्चा जो है इसको भूल पाएगा कभी जिंदगी के अंदर में। ओके, ये देखिए वो स्लाइड थी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर मैंने आपसे बोला था, ठीक है, कि 25.17% है, ठीक है। और स्क्वायर किलोमीटर में 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी बोला था आपको आपसे अगर फॉरेस्ट कवर क्या या फिर वन आवरण पूछा जाए तो 21.76%। और अगर आप लोगों से बोला जाए कि 25.17% में से ट्री कवर कितना है तो 3.41% है। ये याद किया था आप लोगों ने। और मैं बता रहा हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को क्रोनोलॉजी बताया था अपने जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 13-14 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ आपको कि पहला प्रेफरेंस जो है जो पूछे जाने का है कि भाई क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो पहला प्रेफरेंस है ये वाला क्वेश्चन बनने का, दूसरा प्रेफरेंस है ये, ठीक है, और तीसरा प्रेफरेंस है ये। आप लोग देख लीजिएगा अगले 2 साल तक आपको ये 3 क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में देखने के लिए मिलने ही वाले आप लोगों को। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं आप सभी लोगों के लिए। आप लोगों ने कल एक रिक्वेस्ट की थी, किसी एक बच्चे ने कहा था कि सर प्लीज वो हुडी दे दीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने ही, ठीक है, आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर, क्योंकि क्लास तो इंटरेक्टिव होती है अपने, अपन लोगों ने डिसाइड किया था कि एक टेस्ट रखते हैं नॉलेज कैप्सूल की। तो जो नॉलेज कैप्सूल है हमारा, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज कैप्सूल, जिन लोगों को नॉलेज कैप्सूल नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं कि ये छोटी छोटी क्लासेस होती है पेड क्लास के अंदर में, ठीक है, कैप्सूल के फॉर्म में, जैसे आप लोग दवाई लेते हो ना वैसे ये नॉलेज की कैप्सूल्स है, ठीक है। तो इनकी जो अब तक जो नॉलेज कैप्सूल्स हुई है उनकी हम लोग लेंगे मेगा टेस्ट, मेगा टेस्ट, मेगा टेस्ट पेड क्लास के अंदर में। ओके, ये मेगा टेस्ट जो है आप लोगों की मैं अनाउंस भी कर देता हूं आप लोगों को कि कब होने वाली है, ठीक है। आप लोगों का ये मेगा टेस्ट होंगी, ठीक है, 7 जो है तारीख को, 7 जनवरी को, 7 जनवरी को, 7 जनवरी, ठीक है, को ये मेगा टेस्ट होंगी आप लोगों की। मतलब आप लोगों के पास में केवल 9 दिन है अभी। मैंने आपसे कहा था कि ये टेस्ट दूंगा। और जो टॉप 10 बच्चे रहेंगे, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हुडी मांग रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, जब आप मांग रहे हो तो टेस्ट ले लेते हैं, उसके अंदर में कर देंगे अपन, ठीक है। तो जो टॉप 10 बच्चे रहेंगे उनको टीचिंग परीक्षा की जो है, टीचिंग परीक्षा की हुडी जो है उनके साइज के अनुसार उनके घर तक पहुंचा दी जाएगी। पेड क्लास के अंदर में ये टेस्ट है। जितने भी बच्चे अभी भी जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, ताकि इस तरीके से फन वे में, ठीक है, आप लोग जो है पढ़ाई के वे के अंदर में याद कर सके सारी की सारी चीजें। ओके, तो ये जितना भी नॉलेज कैप्सूल्स हुए हुए हैं उन सभी को या 6 तारीख तक जितने भी नॉलेज कैप्सूल्स हुए हुए होंगे उन्हीं के आधार पर ये टेस्ट रहेंगे आप लोगों की। ओके, चलिए नाउ टॉप 10 को हुडी रहेंगी, ठीक है, और टॉप 50 जो बच्चे रहेंगे उन लोगों को हम लोग कुछ जो है कुछ एक्साइटिंग सरप्राइज प्राइसेस जो है वो भी दे देंगे। चलिए, तो तैयार रहिएगा, और जितने भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े, जो जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं। एक फन वे के अंदर में आपकी पढ़ाई होती रहेगी। निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बताइए जल्दी से। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन अस्तित्व में आया उस समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? केवल 9 मिनट के अंदर में, ठीक है, 2100 बच्चे जुड़ चुके हैं, 1650 लाइक्स आपने कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। 12 मिनट होने के पहले हम लोग कोशिश करते हैं, 2100 2150 बच्चे जुड़ चुके अब तक, हम लोग कोशिश करते हैं कि 2000 लाइक्स का आकर हम लोग पार कर ले। जल्दी से आप लोग जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे प्लीज, ठीक है। 2000 लाइक्स का अगर हम लोग पार कर ले और 2500 लाइव का, तो जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे सेशन को, अपना अपना योगदान देते रहिए, ताकि
ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी चीजें कराता रहूं। तो देखिए 73वां 74वां संविधान संशोधन का ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा आप लोगों को। ईयर आपसे पूछा जा सकता है, तो ईयर आप लोग बताएंगे। तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे। और ये ईयर जो था, जिस साल ये 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 73वां संविधान संशोधन। चलिए एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ। मुझे ना मतलब मन को सुकून नहीं मिलता जब तक आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ना बता दूं, ठीक है। और यही चीज आप लोगों की सफलता के लिए जो है इंपॉर्टेंट है कि आप जब एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ते हो। मैंने जितने भी इंटरव्यूज लिए अभी टॉपर्स के, इवन पीजीटी के बच्चों के, एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू लिया अभी जिसने 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 तीनों के तीनों एग्जाम टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़कर क्लियर कर लिया, ठीक है। तीनों एग्जाम क्लियर कर लिया उसने टीचिंग परीक्षा के साथ में पढ़ के। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि उस बच्चे का कहना था कि सर आप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, मैं उसको बहुत ध्यान से सुनता था जब आप पेड क्लास के अंदर में भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते थे। तो 73rd पंचायती राज से रिलेटेड है और 74 जो है ये म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, शहरी निकाय से रिलेटेड है। इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये दोनों के दोनों 1992 के अंदर में पास हुए थे। पीवी नरसिम्हा राव उस समय में प्रधानमंत्री थे। बट अगर आप लोगों से राष्ट्रपति पूछ लिया जाए कि उस समय में राष्ट्रपति कौन थे, केवल 1 मिनट बचा हुआ है फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर कर देंगे। 889 लाइक्स हो चुके, 2000 का आंकड़ा पार करना है हम लोगों ने, ठीक है। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर भी कर देंगे। अगर राष्ट्रपति पूछा जाए उस समय में कौन थे राष्ट्रपति, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा, ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है, अब बनेगा आगे में, ठीक है। एग्जामिनर को पता चल गया कि दानिश सर ने पढ़ा दिया, भाई बना लेंगे अब क्वेश्चन ये, ओके। चलिए, तो शंकर दयाल शर्मा ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत बहुत अधिक संभावना बनती है इसकी आप लोगों की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर से हमारा जो है कल जो हम लोगों ने पढ़ा था नॉलेज कैप्सूल के अंदर में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का, और बहुत बढ़िया तरीके से याद किया था हमने। देखिए, वन और वृक्ष आवरण में सबसे अधिक वृद्धि कहां पर में दर्ज की गई। वन और आवरण मतलब कि वन में और वृक्षों में मिलाकर, वनों में और वृक्षों में, ठीक है, दोनों में मिलाकर सबसे अधिक वृद्धि कहां पर में दर्ज की गई है। तो सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है फ्रेंड्स आप लोगों की छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, दोनों मिलाकर। और अगर केवल वन बोला जाता, ठीक है, वन में कहां पर में दर्ज की गई है, तो वो की गई है मिजोरम के अंदर में, मिजोरम के अंदर में, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। 242 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, सबसे अधिक केवल वन की बात अगर करता तो। देखो दोनों ही मैंने आपको याद करा दिया, वन और वृक्ष अगर आपसे बोलो दोनों मिलाकर, ठीक है, तो 684 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में छत्तीसगढ़ सबसे आगे, वन और वृक्ष दोनों मिलाकर, ठीक है। और अगर केवल वनों में मतलब कि फॉरेस्ट में पूछा जाता कि सबसे ज्यादा जंगलों में कहां पर में इंक्रीज हुआ है, तो मिजोरम में हुआ है। अब चलिए, कल रात में हम लोगों ने आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद करवाई थी, ठीक है, बहुत अच्छे से याद करवाया था कि भाई सबसे अधिक, ठीक है, जंगल कौन से राज्य के अंदर में है, ठीक है, सबसे अधिक जंगल एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज। अब चलिए यहां पर मैं आज कुछ तूफानी करते ही है, ठीक है, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से कि एरिया वाइज जो है सबसे ज्यादा कहां पर में है, एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश आता है। दूसरे नंबर पे आप लोगों का जो है जो अरुणाचल प्रदेश है वो आता है, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मध्य प्रदेश फिर अरुणाचल प्रदेश आप लोगों का आता है। लेकिन अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं आप लोगों की, परसेंटेज वाइज, ठीक है, तो परसेंटेज वाइज जो है सबसे पहला आता है आप लोगों का लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है फ्रेंड्स इसके अंदर में कितना परसेंट है, पूरा मतलब पूरा लक्षद्वीप जो है ना उसका 91.33% है, 91.33%। हमने कैसे ट्रिक से याद किया था, हमने देखा था कि भाई लक्षद्वीप में जंगल नहीं है, जंगल में लक्षद्वीप घुसा हुआ ऐसा लग रहा है, 91.33% एरिया तो जंगल ही है उसका, ठीक है। तो जंगल के अंदर में लक्षद्वीप घुसा हुआ है, पूरे लक्षद्वीप का 91.33% एरिया जंगल है, ठीक है। आप सोचिए जहां देख रहे हो आप वहां जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम के बारे में हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स 85.34% के साथ में सेकंड नंबर पे। लेकिन अगर आप लोगों से बोल दिया जाता कि भाई बताइए स्टेट के मामले में कौन है, ठीक है, स्टेट, तो स्टेट के मामले में जो है फ्रेंड्स मिजोरम ने टॉप किया है, और यूनियन टेरिटरी प्लस स्टेट मतलब ओवरऑल में किसने टॉप किया, तो लक्षद्वीप ने टॉप किया है। अगर स्टेट पूछा जाता, ठीक है, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक क्वेश्चन भी बना दीजिए जल्दी से ऐसा जिसमें स्टेट पूछा जाए, ठीक है, या एक ओवरऑल पूछा जाए, तो दोनों ही प्रकार के बच्चों की प्रैक्टिस यहाँ पर में हो जाएंगी। ओके, चलिए, तो देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स कि मिजोरम के अंदर में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, फॉरेस्ट की बात करो
फॉरेस्ट प्लस ट्री की बात करेंगे तो वो छत्तीसगढ़ में इंक्रीज हुआ है। ना फ्रेंड, बिहार में यूरोपीय कंपनियों को उनकी स्थापना की सही कालानुक्रम में लगाइए, बिहार के अंदर में। ठीक है, जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी लोग। बिहार के अंदर में पुर्तगाली जो कंपनियों का आगमन हुआ है, ठीक है, उसके अनुसार आप लोगों ने लगाना है इसको। ये क्वेश्चन जो है एक हाई लेवल क्वेश्चन है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों को एक इसकी लिस्ट भी देता हूं, ठीक है, वो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, ये आप लोगों के बहुत काम आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पुर्तगाली जो फैक्ट्री है, ठीक है, वो आप लोगों की जो है, आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे जो है स्टार्टिंग के अंदर में आई, फिर उसके बाद में डच जो नीदरलैंड की फैक्ट्री थी आप लोगों की, फिर ब्रिटिश फैक्ट्री, और फिर बाद में जो है डेनिश मतलब डेनमार्क की फैक्ट्री जो है वो आप लोगों की आई थी। ओके, डेन्स फैक्ट्री। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, बिहार में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की जो स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार से थी। पुर्तगाली जो फैक्ट्री थी वो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब स्टार्टिंग के अंदर में, स्टार्ट में, और 17वीं शताब्दी का मतलब होता है सन 1600 प्लस, ठीक है, उसके स्टार्टिंग के अंदर में ही सूती वस्त्र के उत्पादन उन्होंने करने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है, बिहार के अंदर में पुर्तगालियों ने। तो सन 1600 के स्टार्टिंग के अंदर में, फिर 1632 के अंदर में जो है वो डच नीदरलैंड की फैक्ट्री लगी थी पटना के अंदर में, ठीक है, ब्रिटिश फैक्ट्री लगी 1651 के अंदर में, ठीक है, 1651 में, और डेनिश डेनमार्क की जो फैक्ट्री है वो 1774 के अंदर में लगी थी, सूती वस्त्र की फैक्ट्री। ये डेन मतलब डेनमार्क है, डेनमार्क नाम का जो देश है, डेन, ठीक है, डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क, उसकी फैक्ट्री लगी थी 1774 में। तो आप देख सकते हो पुर्तगाली फैक्ट्री लगी थी, ठीक है। 17वीं शताब्दी का मतलब होता है 1600 के स्टार्टिंग, ठीक है, 17वीं, 1700 के करीब अपन तरफ जा रहे हैं ना, तो 1600 से प्लस जो रहेगा उसको 17वीं शताब्दी बोलते हैं। तो 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब पहले वाले समय के अंदर में, स्टार्टिंग में उसके, ठीक है, फिर डच फैक्ट्री लगी, फिर ब्रिटिश, फिर डेन फैक्ट्री लगी थी, ठीक है। ये एक आपका कालानुक्रम बन जाता है, इसका ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आपको बताना है किस राज्य में वन आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। उसके बाद में दो और राज्यों का स्थान क्या है वन वन आवरण के अंदर में। वन आवरण के अंदर में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर में दर्ज की गई, और उसके बाद के दो राज्य। देखो, क्वेश्चन को एक लेवल हाई कर दिया हमने। जी हाँ, टीआरई 4 का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो 2-3 दिन पहले। तो आप सभी जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों का नॉलेज कैप्सूल की जो टेस्ट है वो भी होने वाली है, तो आप सभी जितने लोग हैं अभी से पढ़ाई उसकी स्टार्ट कर दीजिएगा। कितने लोग रेडी है नॉलेज कैप्सूल के लिए, ठीक है, और जो लोग नहीं जुड़े वो लोग भी जो है अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे नॉलेज कैप्सूल का, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी से सभी लोग। देखिए, अगर वन आवरण की बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से मैं, जी चलिए, देखिए कितने सारे लोग हैं जो यहाँ पर मैं हाथ ऊपर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो वन आवरण के अंदर में सबसे पहले मिजोरम है, तो गुजरात हो ही नहीं सकता आप लोगों का, उड़ीसा नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स मिजोरम, देन गुजरात, देन उड़ीसा, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मिजोरम के अंदर में 242 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वन आवरण के अंदर में। गुजरात के अंदर में 180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंक्रीज हुआ है, और उड़ीसा के अंदर में 152 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इंक्रीज हुआ है, ठीक है। वन आवरण की बात करो मैं फॉरेस्ट कवर की, तो सबसे ज्यादा जंगल कहां पर में बड़े हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जंगल बड़े हैं आपके 242 स्क्वायर किलोमीटर के साथ में मिजोरम के अंदर में, ये याद रखेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। 68% लोगों ने सही आंसर दिया है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए होंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मिजोरम के अंदर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, आप लोगों का 242 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, गुजरात के अंदर में जो है 180 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, और उड़ीसा के अंदर में 152 स्क्वायर किलोमीटर जो है आप लोगों का इंक्रीज हुआ है। प्लीज इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी वांट हुडी, चलिए प्रीति जी, बिल्कुल वी वांट हुडी, तो देन वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वी हैव टू वर्क, ठीक है, ऑन आवर स्टडीज, ठीक है, आपको टॉप करना है, और ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल सही मानता हूं कि आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है, और मोटिवेशन की वजह से अगर आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, चाहे आप 11वें नंबर पे आ जाए, 12वें नंबर पे आ जाए, लेकिन जो पढ़ाई हुई हुई होंगी ना आप लोगों की, ठीक है, वो 1000, ठीक है, 1 लाख हुडी के बराबर की रहेंगी आप लोगों की पढ़ाई, ये याद रखना है आप लोगों ने। जी विनय कुमार जी, बिल्कुल 1 तारीख से पहले तक जो भी बच्चा एनरोल हो जाएगा वो उसके अंदर में रहेगा। अगर टॉप 100 के अंदर में अगर आप आ जाते हो, ठीक है, अनरिजर्व के अंदर में, तो बिल्कुल आप उस स्कीम के अंदर में रहोगे।
नाउ बिहार में नमक सत्याग्रह के दौरान लोगों ने नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना था? नमक सत्याग्रह मतलब जब गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, ठीक है, और उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था गांधी जी ने, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उस समय में आपको बताना है। अच्छा एक चीज आपको बताऊं मैं, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई एक व्यक्ति जो किसी और की जो है दुकान पर, ठीक है, बिहार का एक बच्चा, ठीक है, कलकत्ता जाता है, किसी और की दुकान पर काम करता है और अपनी पढ़ाई भी करता है, मजदूरी करते हुए अपनी पढ़ाई करता है, फिर वो अपनी दुकान खोलता है, ठीक है, खाने पीने की अपनी दुकान खोलता है, ठीक है, और दुकान खोलकर पढ़ाई करता है, सुबह 9 बजे से रात में 12 बजे तक अपने दुकान के ऊपर में बैठता है, पढ़ाई करता है, ठीक है, टीचिंग परीक्षा का कोर्स लिया हुआ है और पढ़ाई करता है, और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स वन ऑफ द टॉपर बन जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप लोगों का रहेगा? क्या जानना है आप लोगों को उसकी स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से उसने पढ़ाई की, क्या स्टोरी रही उसकी, और उनके चेहरे से जो उनकी मुस्कान है, इतनी प्यारी सी मुस्कान है, आप देखोगे, ठीक है, आपको लगेगा यार कि जब ये कर सकते हैं तो हमें तो यार एकदम खुशी खुशी कर लेना चाहिए। आपको इस लेक्चर के तुरंत बाद आपको उनका इंटरव्यू में सुनाता हूँ, आप लोग देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मलबा कर, हाथी कर, डेवलपमेंट कर, कौन सा वाला? तो उन्होंने जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में याद रखना है आप लोगों ने, चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, चौकी, ठीक है, दारी कर, ठीक है, चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ई आंसर हो जाएगा आप लोगों का, तो चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, नमक सत्याग्रह के दौरान। वैसे बिहार जो है वो लैंडलॉक कंट्री, नमक तो वहां बनता नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर में क्या किया गया, छोटे छोटे पॉन्ड बनाए गए थे और वहां पर से नमक बनाकर जो है आप बोल सकते हो सिंबॉलिक तौर पर विरोध दर्ज कराया गया था। लेकिन चौकीदारी टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौकीदारी टैक्स को मना कर दिया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी था टीआरई के अंदर में भी, आप लोगों का आया हुआ क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। चलिए नो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी से करिए, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करोगे, आप लोग उस सेशन में जाकर कीजिए जल्दी से, ठीक है, जो सेशन में अभी आप लोगों को डाइवर्ट करो ना, वहां पर मैं आप लोग करोगे। इसके साथ ही साथ आप बताओगे कि महात्मा गांधी ने कितने बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, महात्मा गांधी ने कितने बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ये आप बता देंगे। आप लोगों को अगर याद आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि भारत का वन, ठीक है, और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है, आज ही मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है, ठीक है, और सबसे ज्यादा देश कौन से वाले कॉन्टिनेंट में, कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है, ये आप लोग बताएंगे, कौन से वाले महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है। ये 3 क्वेश्चन आपको बताने, एक तो ये बताना, इसका आंसर करेंगे आप लोग, साथ ही साथ कितने बार बने थे, ठीक है, सबसे ज्यादा देश कौन से वाले महाद्वीप में है, सबसे ज्यादा देश, ठीक है, कौन से महाद्वीप में है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है दूसरे नंबर का, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं आप लोगों को उस सेशन के ऊपर में जो है फ्रेंड्स लेकर चलता हूँ, उस इंटरव्यू के ऊपर में, ठीक है, ठीक है। तो एक व्यक्ति कैसे 15 घंटे जो है अपनी दुकान के ऊपर में काम करके पढ़ाई करके टॉप किया है, ठीक है, ये जानना, उसने कैसे मेहनत करके जो है एक दुकान खड़ी की, अपने बलबूते पे पढ़ाई की, अपने बलबूते के ऊपर में अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, ये जानना जो है फ्रेंड्स काफी दिलचस्प रहेगा आप लोगों के लिए, काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, उससे हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, और टॉप करने की जो है ना वो जज्बा मिलेगा आप लोगों को। तो मैं आपको उस पर डाइवर्ट करूँ, उस सेशन के ऊपर में आप लोग लिखिएगा, मैं वहां पर मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूँ, जितने भी लोग जा रहे हैं, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, उस सेशन को भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।